हेलो दोस्त, मैं हूँ आपका प्यारा साथी विक्रम कुमार झा और आज मैं लेके आया हूँ उसने कहा था कहानी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। तो पहले क्वेश्चन बोला है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन हुआ है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है, उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। इस पूरी कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। दूसरे तथा तीसरे चौथे भागों में युद्ध का दृश्य है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया आपको। अगर आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ पाने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भेज दिया जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन बोला है कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। तो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा था, वैसे तो कहानी के कई प्रमुख पात्र हैं, उनकी सूची निम्नलिखित है। लहना सिंह, सूबेदारनी, बोधा सिंह, अत्तर सिंह, वजीरा सिंह आदि। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 76 32 89 51 34। इस पे आप बात करके पूछ सकते हैं कि कैसे हमको पढ़ना चाहिए कि हिंदी और इंग्लिश में 95 क्रॉस कर जाए मेरा मार्क्स। सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है, मार्क्स उठाना भी होता है। मार्क्स उठाने से आपको गांव में या कहीं आपको देखेंगे कि मार्क्स ही देखते हैं कि कौन लड़का कितना बस मेरिट है वह नहीं देखता है, इसलिए मार्क्स ही हमको ज़रूरी है। तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ये मेरा फ़ोन नंबर भी है। तीसरे क्वेश्चन बोला, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। लहना सिंह एक वीर सिपाही थे। वह इस कहानी का प्रमुख पात्र एवं नायक थे। लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी थे। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भगवान थे जन्म लिया जो प्रेम था। लहना सिंह बहादुर तथा निडर था। सूबेदारनी लहना सिंह से अपने बेटे और पति का जान भीख में मांगा। लहना सिंह ने उसे अपने बच्चन को माना और बच्चन मान के उसको जान की रक्षा किया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और कर दीजिए। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, पाठ से लहना सिंह और सूबेदारनी का संवाद को एकत्रित कीजिए। तो पाठ से लहना सिंह और सूबेदारनी का संवाद है। पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी के कुछ संवाद है जो नीचे लिखे हुए हैं। बचपन का संवाद, तेरी घर कहाँ है, मंगरे में, और तेरी माझे में, यहाँ यहाँ कहाँ रहती है, अंतर सिंह की बैठक में, वह मेरे मामा है होते हैं, मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में दुकान में, इतने दुकानदार में मैं भी मामा के यहाँ हूँ। इतने में दुकानदार लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, कुरमाई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धत कर भाग गई। उसके बाद लिखेंगे सूबेदार के घर का संवाद, मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुरमाई हो गई, धत कल हो गई। ओ माय गॉड। उसके बाद 5वें नंबर क्वेश्चन बोला है, कल देखते नहीं यह रेशम से गढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना की क्या अभिप्रिया हुई। यह बात सुनते ही लहना सिंह को काफी गुस्सा आया, साथ ही साथ वह अपनी सुध बुध खो बैठा। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में धकेल दिया, कुत्ते को पत्थर मारा और सब्जी वाले को सब्जी पलट दी, दूध वालों को उड़ेल दिया। एक पूजा पाठ करने वाली औरत को टकरा गया जिसने उसे अंधा कहा। ऐसे करते वह घर पहुंचा। तो ये सही सी बात है। इस कविता में लव पोयम है, इस कहानी को लव के बारे में दिया गया है। छठे नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जारा क्या है, मौत है और नमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है। इस क्वेश्चन का आंसर है, वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है यह है कि वह युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंडा पड़ रही है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान की निकल जाएगी। वैसे इस स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है, उन्हें मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है।
अगले क्वेश्चन बोल रहे हैं, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन की क्या और संकेत है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका संकेत फ्रांस के व्यक्तियों और का है। ये कुछ उतना बड़ा भी नहीं है जिसका आंसर मैं नहीं कर पाया हूँ। उसके बाद, लाहना में गांव में आया तुर्की मौलवी क्या खाता था? लाहना के गांव में आए तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित वेद पढ़कर वे विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। मंडी में बनियाओं को बहकाता था, लड़काने से रुपया हटा लो, सरकार की राज जाने वाली है। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है, लाना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों स्पृहणीय है, इस कथन की पुष्टि करें। यह सत्य है कि लाहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृहणीय है। लाहना सिंह ने जिस तरह दायित्व निभाया वह सच वे काबिल तारीफ है, क्योंकि सूबेदारनी ने आंचल पसार कर अपने बेटे और पति का जान भीख में लाना सिंह से मांगा था, और बहादुर लाना सिंह, रघुवीर लाना सिंह ने अपने जान को परवाह नहीं किए बिना भी उस ये दायित्व निभाया, बड़ी बखूबी से निभाया। लाना सिंह की बुद्धिमानी भी तारीफ करने योग्य है, क्योंकि वह नकली रूप में आए लप्तन सैनिकों ने फौज के शामिल होकर राणा ने उसे फौज में उड़ा दिया और बम से उड़ा दिया, लेकिन राणा की से लप्तन साहब को दबोच दिया, बुद्धिदीप से जीता था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप इस सारे क्वेश्चन के आंसर पाने के लिए, पीडीएफ पाने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और इसका पीडीएफ वहीं पर जाता है। और व्हाट्सएप नंबर पर मेरा फ़ोन करके या व्हाट्सएप नंबर से मुझे बात कर सकते हैं कि कैसे पढ़ना है, कैसे मार्क्स उठाना है, आप ये बात कर सकते हैं। इस चैनल में प्रत्येक व्यक्ति को, पढ़ने वाले को 95 तो क्रॉस होगा, ये तो मेरा गारंटी है, अगर आप इस चैनल से पढ़ते हैं तो। और मेरा क्वेश्चन का आंसर एकदम शॉर्ट और इजी होता है, जो आसानी से याद हो जाता है। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अब अगले मिलेंगे अगले चैप्टर के